नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक्सरसाइज 2 चल रही थी, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। हिंदी की यदि हम बात करें तो प्रतिलोम वर्तीय फलन। ठीक है भाई, तो इसके कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। दोनों अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो देखो यदि हम बात करें प्रूव दैट, इसका मतलब हमें प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को भी हमें प्रूव करके दिखाना है। दोनों क्वेश्चन है, दोनों को हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखो बहुत अच्छे सवाल है भाई, ध्यान देना। यहाँ लिख रखा है 1/2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स। इन दोनों को हमें प्रूव करके दिखाना है। तो जब इन दोनों को हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों बराबर हैं, तो भाई सीधी सी बात है कि किसी एक को हमें लेके चलना पड़ेगा और दूसरा पार्ट हम लेके चलेंगे। या तो हम LHS लेके चलेंगे या फिर हम RHS लेके चलेंगे। तो देखो यदि मैं LHS लेके चलता हूँ तो ये कुछ छोटा दिखाई दे रहा है ना, और ये कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है। तो बड़े से छोटा लाने में बहुत आसानी होगी और छोटे से बड़ा पार्ट लाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो हम लगभग ऐसा पार्ट लेके चलेंगे जो थोड़ा बड़ा हो, जिसको हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो हम देखो LHS की बजाय हम RHS लेके चलेंगे। हम RHS लेके चलेंगे। RHS के अंदर देखो कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स, उसके बाद है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अंडर रूट, फिर अपॉन में 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ मैंने क्या लगा दिया है, ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये अब जो मैं बताऊंगा ये हर एक क्वेश्चन में लगा सकते हो आप। अवकलन पढ़ोगे उसमें भी इनवर्स आएंगे, तो इनवर्स को हटाने। एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर यहाँ कोस इनवर्स है, यहाँ पे क्या है, कोस इनवर्स है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा ये पार्ट है, इस पार्ट को हम कोस में बदल दें। किस में बदल दें? कोस में। भाई ऐसा क्यों? इसको कोस में क्यों बदले हम? भाई tan में और किसी में भी तो बदल सकते हैं। तो यदि हम इसकी बात करें, यहाँ पे यदि कोस इनवर्स है, अगर इस ब्रैकेट की जगह, इस अंदर की संख्या की जगह हमारे पास कोस आ जाए, तो ये कोस इनवर्स और कोस कैंसिल कर देंगे, और जो यहाँ पे थीटा होगा वो हमारे पास बच जाएगा। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? मतलब क्या करना है कि इस ब्रैकेट के अंदर हमें कोस लेके आना है। क्या लेके आना है? कोस। अब कैसे लेके आएंगे भाई? देखो, हमें कोस लेके आना है तो हमें इस x की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब x की जगह tan थीटा रखें, कोस थीटा रखें, कोट रखें, क्या रखें, तो ये दो तरीके से आप पता कर सकते हो। एक बात का विशेष ध्यान रखना, यहाँ अंडर रूट के अंदर यदि बीच में प्लस आता है, बीच में क्या आता है? प्लस। अगर बीच में अंडर रूट आ गया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो या तो आप tan रख सकते हो या फिर आप कोट रख सकते हो भाई। ठीक है, और यदि बीच में माइनस आता है तो या तो आप साइन रख सकते हो या फिर कोस रख सकते हो। पहला तरीका तो पहचानने का ये है कि ब्रैकेट देखोगे कि ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर बीच में प्लस है तो tan रख सकते हो, कोट रख सकते हो, और यदि बीच में माइनस है तो या तो साइन रखोगे या फिर क्या रखोगे? कोस रखोगे। पहला तरीका तो ये है भाई पता करने का। दूसरा तरीका, यदि आपके फॉर्मूले याद है तो आप फटाफट आसानी से बता सकते हो कि सर x की वैल्यू हमें साइन रखना है, कोस रखना है, tan रखना है। ठीक है भाई। अब देखो दूसरा तरीका, इसमें क्या पता कर सकते हो आप? तरीका बता रहा हूं कि हमें x बराबर क्या रखना पड़ेगा भाई। अगर यहाँ कोस लेके आना है तो सीधी सी बात है कि यहाँ x की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ रखनी पड़ेगी, और जब x की वैल्यू कुछ ना कुछ रखोगे तभी तो अंदर कोस आ सकता है भाई तभी तो आएगा, अन्यथा कैसे आएगा? इसका मतलब हमें x की जगह कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं कि लेट x इज इक्वल टू, मानना x इज इक्वल टू, अब कोस रखना है, tan रखना है, कोट रखना है, क्या रखना है? एक तरीका तो मैंने बता दिया कि बीच में प्लस आएगा, तो हमें ध्यान से रखना है कि भाई tan रखना पड़ेगा और या फिर कोट रख सकते हैं, दो रख सकते हैं। अगर बीच में माइनस आता है तो या तो साइन या फिर
कोस। इसका दूसरा तरीका देखो क्या कि x बराबर क्या, इधर की जो भी संख्या है, यही तो पार्ट लेके आना है, इधर की जो भी संख्या है जैसे 1/2 tan इनवर्स x, जो आपको लेके आना है उसकी जगह आप तो थीटा रख दो, जो आपको लेके आना है, और यदि वो छोटा पार्ट है तो उसकी जगह आप क्या रख दो, थीटा। ये अपने आप बता देगा कि आपको x की जगह क्या रखना चाहिए। इस दो को इधर भेज दो तो मैं कह सकता हूं कि सर tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया। इस tan इनवर्स को इधर भेज दो तो मैं कह सकता हूं कि सर x इज इक्वल टू tan 2 थीटा आ गया। बताओ आया कि नहीं। इसका मतलब x इज इक्वल टू tan 2 थीटा आप रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें दो चीज रख सकते हो, या तो आप tan 2 थीटा लिखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर tan 2 थीटा नहीं रखेंगे तो आप tan थीटा लिख सकते हो। भाई दोनों में से आपको एक लिखना पड़ेगा, चाहे tan 2 थीटा लिख लो चाहे tan थीटा लिखो, दोनों में से एक आपको लिखना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ tan 2 थीटा मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, tan 2 थीटा। अगर आप tan थीटा से करोगे तो ये गलत नहीं होगा, आंसर भी वही आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो मैंने x इज इक्वल टू tan 2 थीटा, आप इसकी जगह tan थीटा भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा घना 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके अंदर रखना भाई, तो कोस इनवर्स, देखो कोस इनवर्स फिर ब्रैकेट 1 फिर प्लस फिर अंडर रूट फिर 1 फिर प्लस, यहां देखना भाई x स्क्वायर है और x की जगह मैंने क्या माना है, tan 2 थीटा, तो मैं कह सकता हूं कि सर यहाँ पे tan स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। सही बात है भाई। अपॉन में देखते हैं भाई 2 है, 2 रहने दो, 1 प्लस ये लो भाई 1 प्लस फिर x आ गया तो फिर से tan 2 थीटा लिखना पड़ेगा, तो क्या आ गया tan स्क्वायर 2 थीटा और इसका अंडर, ठीक है। ये ब्रैकेट यानी हमने कुछ नहीं किया, यहाँ कोस इनवर्स है तो अंदर मैं कोशिश करूंगा कि कोस आ जाए। इसके लिए आपको x की वैल्यू कुछ पुट करनी पड़ेगी, चाहे tan रखो, कोट रखो, सेक रखो, तो इसके अकॉर्डिंग आप या तो अंडर रूट से पता कर लो या फिर जो लेके आना है, अगर वो छोटा पार्ट है तो उसके इक्वल थीटा रख दो और x की वैल्यू वहां से बता देगा कि आपको x की जगह क्या रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो कोस इनवर्स फिर ब्रैकेट 1 प्लस, अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा कि सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। 10th क्लास में पढ़ रहे हो आप, ये सर्व समीकरण 3 होती हैं भाई, इनमें से एक ये भी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो मेरे को बताना 1 प्लस tan स्क्वायर, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा आता है, अगर यहाँ 2 थीटा रख दूं तो इधर बताओ sec स्क्वायर 2 थीटा आएगा कि नहीं आएगा भाई। यहाँ थीटा है तो इधर भी थीटा आता है, यहाँ यदि एंगल ही तो है, एंगल कुछ भी हो सकता है, बस शर्त यह है कि दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। इधर 2 थीटा है तो इधर भी क्या आ गया 2 थीटा, तो बताओ इसकी जगह ब्रैक ये लगा के हमने अंडर रूट, और इस अंदर की संख्या की जगह मैं sec स्क्वायर 2 थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा यदि हम अपॉन की बात करें तो यहाँ 2 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा, इसकी जगह क्या मैं sec स्क्वायर 2 थीटा लिख सकता हूँ, और ऊपर से मैंने क्या लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। भाई सिर्फ ये फॉर्मूला लगाया मैंने, और आप ब्रैकेट में लिख लेना कि ये फॉर्मूला यूज किया है, ताकि आपको पता रहे कि यहाँ से ये कैसे आया, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो कोस इनवर्स 1 फिर प्लस, अब ये जो sec स्क्वायर 2 थीटा है, आपको पता है कि स्क्वायर और अंडर रूट तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं भाई। भाई स्क्वायर यानी पावर 2, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, तो कैंसिल होके क्या बचेगा यहाँ पे बच जाएगा sec 2 थीटा। अपॉन में 2 है, 2 रहने दो, इसकी जगह क्या आ गया sec 2 थीटा। क्यों आया, क्योंकि हमें पता है कि सर जब अंडर रूट और जब स्क्वायर होते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ कोस इनवर्स है तो मैंने पहले बताया था कि अंदर कोस लेके आना है, लेकिन यहाँ पे तो सेक आ गया। अब दिमाग लगाओ, क्या सेक को कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल 10th क्लास में 9th क्लास से पढ़ रहे हो कि सर कोस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा होता है और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कोस थीटा होता है। अरे ये तो आपने पढ़ रखा है ना भाई 10th क्लास में। तो बताओ इस सेक 2 थीटा की जगह अगर मैं कोस में लिखना चाहूं तो 1 कोस 2 थीटा लिख सकता हूं भाई। सेक थीटा की जगह 1 कोस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं? अगर यहां मैं 2 थीटा लिख दूं तो यहां पे भी मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? 2 थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इधर मैं मिटा रहा हूं इनको। देखो आगे क्या आएगा, कोस इनवर्स, फिर ब्रैकेट लगा दिया, 1 प्लस है तो ये लो भाई 1 प्लस, बताओ सेक 2 थीटा की जगह, सेक 2 थीटा की जगह 1 कोस 2 थीटा लिख दूं भाई। अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे भाई? उसके बाद 2 है, 2 रहने दो, फिर से सेक 2 थीटा है। अगर सेक को कोस में कन्वर्ट करना है तो फिर से हमें 1 कोस 2 थीटा लिखना पड़ेगा। अब एल्शियम तो सबको आता है भाई कि एल्शियम कैसे लेते हैं भाई। देखो इसका और इसका एल्शियम लेना भाई, इसका और इसका एल्शियम ऊपर की संख्या का, तो कोस 2 थीटा एल्शियम आएगा। ये कोस 2 थीटा यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? यानी कोस 2 थीटा प्लस 1। अच्छा नीचे की संख्या का एल्शियम कुछ है ही नहीं, ये तो वैसे ही 2 कोस 2 थीटा है भाई। ये ब्रैकेट लगा दिया भाई। बताओ इससे ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ऊपर आपके पास आ गया 1 प्लस कोस 2 थीटा, नीचे आपके पास आ गया 2। अच्छा लेकिन हमें तो ओनली कोस लेके आना था, ये प्लस 1 एक्स्ट्रा आ गया भाई, इसको हटाना पड़ेगा। अब कैसे हटाएं इसको? तो देखो इसको भी हटाते हैं भाई। अच्छा आपने ये पढ़ा होगा कि सर हमने कोस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था। इसके कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, साइन के रूप में, कोस के रूप में, टेन के रूप में, साइन कोस दोनों के रूप में पढ़ा है। तो मैं यहां कौन सा यूज करूं? क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? कोस चाहिए, तो मैं कोस वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। और कोस वाला फॉर्मूला ये था कि सर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही था। साइन वाले की फॉर्मूले की बात करें तो साइन का फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर इन दोनों की बात करें तो इन्हीं को हम लिखते थे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम tan की बात करें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये 4-5 फॉर्मूले हमने 11th क्लास में देखे थे। ठीक है, तो अब बताओ कोस 2 थीटा है ना भाई, कोस 2 थीटा की जगह 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो देखो क्या आएगा, कोस इनवर्स, फिर ब्रैकेट लगा दिया। इस कोस 2 थीटा है, इसकी जगह जैसे मैं ये लिखूंगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, पीछे प्लस 1 है, प्लस 1 और अपॉन में 2। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए। अच्छा इससे ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा भाई? अरे इस पूरे का अंडर रूट भी। देखो एक बात और रह गई है कि यहाँ 1/2 पावर लिख रही है। देखो पावर कितनी लिख रही है? 1/2। 1/2 का मतलब है इस पूरे का अंडर रूट है, तो इसकी सबकी पावर 1/2 होगी कि नहीं होगी भाई? भाई तो क्वेश्चन में दे रखा है कि पावर 1/2, इधर भी पावर 1/2, इधर भी पावर 1/2, इधर भी पावर 1/2। भाई ये पावर तो सबकी रहेगी और इसकी पावर भी 1/2 रहेगी। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा यहाँ स्क्वायर आ गया, यहाँ अंडर रूट आ गया, तो बताओ ये स्क्वायर और अंडर रूट ये दोनों भी कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे? तो हमारे पास क्या बचेगा? कोस इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ स्क्वायर और ये अंडर रूट। भाई 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, ये दोनों कैंसिल, तो अंदर क्या बचा? ओनली कोस थीटा। और आपको पता है कि कोस इनवर्स और कोस आ जाए तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ एंगल यानी थीटा बचेगा। क्या आपको थीटा आंसर लेके आना था? नहीं सर, हमें तो ये लेके आना था 1/2 tan इनवर्स x।
भाई लेके आना था कि नहीं, लेकिन हमारे पास तो थीटा आया, यानी आपको थीटा की वैल्यू रखनी पड़ी। थीटा की वैल्यू रखो यहां से, भाई यहां से तो थीटा की वैल्यू रखोगे, कैसे आएगी देखना भाई। इस tan को इधर लेके आओ तो ये हो गया tan इनवर्स, tan इनवर्स x पहले से है इज इक्वल टू, इधर क्या बचा भाई, केवल tan इधर लेके आओगे तो इधर 2 थीटा ही तो बचेगा, 2 एक्स्ट्रा इसको इधर भेज दो तो ये भाग में चला गया, 1/2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू ओनली क्या बचा थीटा, यानी थीटा की जगह हम 1/2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं भाई। तो ये थीटा आया, थीटा की जगह 1/2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये क्या आ गया LHS। RHS लेके चल रहे थे, LHS आ गया तो नीचे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया ये क्वेश्चन भी अच्छा है भाई, क्वेश्चन नंबर जो 9th है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और सिंपल भी है, देखो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इज इक्वल टू पाई दे रखा है, देन यानी तब प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी आपको ये लेके आना है। अब देखो प्रूव करने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका तो ये होता है कि हम LHS या RHS किसी एक को लेके चलते हैं, दूसरा पार्ट लेके आते हैं। काफी बार हम किसी अननोन को लेके चलते हैं भाई, जैसे इसको हम लेके चलेंगे और हम डायरेक्ट दोनों इसका LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों एक साथ लेके आएंगे भाई। तो देखना इसका ये लेके पार्ट चल रहा हूं मैं, यानी आपको क्या दे रखा है, जो दिया गया है वो हम लेके चलेंगे। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, ये आपको दे रखा है। ये देखकर और ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसके इक्वल ये आएगा, ये दिखा दो, तो जो दे रखा है उसको मैं लेके चल रहा हूं भाई। अच्छा, कोस इनवर्स का फॉर्मूला भी हमने लिख रखा है, मैं लिखवाया था कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, लेकिन यहाँ पे तो 3 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो कोस इनवर्स x फिर प्लस कोस इनवर्स y, ऐसा करो कि कोस इनवर्स z है, इसको दूसरी साइड भेज देते हैं, इसको आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो मैं कह सकता हूं कि सर पाई माइनस कोस इनवर्स z आ जाएगा। सही बात है भाई, पाई माइनस कोस इनवर्स z, भाई ये प्लस का उधर लेके जाओगे तो नेगेटिव माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मेरे को बताओ क्या इसके अंदर कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। देखो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, भाई फॉर्मूले लिखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे तो वैसे ही फॉर्मूला लिखा जाएगा। देखो इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था, इसका फॉर्मूला मैंने ये लिखवाया था कि कोस इनवर्स फिर ब्रैकेट फिर लिखवाया था एक्स वाई, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है एक्स वाई। अब देखो बीच में प्लस है ना, तो कोस तो हमेशा उल्टे काम करता है, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो प्लस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमने फॉर्मूला लिखवाया था, यही तो फॉर्मूला लिखवाया था भाई। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया इज इक्वल टू, मेरे को बताना क्या मैं इसकी जगह पाई माइनस कोस इनवर्स जेड, कोस को हम पाई में से कब घटाते थे, तब कोस के एंगल के अंदर यदि नेगेटिव आ जाता है तभी तो हम करते थे भाई, यानी इसकी जगह मैं कोस इनवर्स माइनस जेड लिख सकता हूं कि नहीं भाई। यदि ओनली कोस होगा उसके एंगल तो हट जाता है माइनस, लेकिन कोस इनवर्स के एंगल के अंदर यदि माइनस आता है तो हमें इसको पाई में से घटा के लिखना पड़ता है, ये हमने फॉर्मूले में पढ़ा था भाई, तो ये मैंने लिख दिया इसकी जगह। अब देखो मेरे को बताओ कोस इनवर्स थीटा, इधर भी कोस इनवर्स थीटा, तो मैं कह सकता हूं कि सर ये जो एंगल है, जब ये दोनों बराबर पार्ट हैं भाई, तो बताओ इनके जो एंगल है, इधर भी कोस इनवर्स इधर भी कोस इनवर्स, तो इन दोनों का एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर ये कोस इनवर्स है, इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये कोस आ जाएगा, कोस और कोस इनवर्स दोनों हट जाएंगे, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि सर एक्स वाई
माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट और इज इक्वल टू माइनस जेड बच जाएगा। अरे कैसे बचा, हमने ये भी तो पढ़ा था भाई कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45 आ गया, तो हम ऐसे ही तो लिखते हैं कि सर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। अरे ये दोनों इक्वल है तो इनके एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ये कोस इनवर्स बीच में इक्वल, तो मैं कह सकता हूं कि सर इसके जो एंगल है, इसका एंगल ये और इसका एंगल ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे भाई, बिल्कुल इक्वल होंगे। अच्छा अब ऐसा करते हैं, ये तो नेगेटिव है यानी माइनस जेड है, इसको तो इधर लेके आते हैं ताकि प्लस जेड हो जाए, और ये नेगेटिव है, इसको इधर लेके जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो पक्षांतर कर रहे हैं भाई, इसको इधर लेके आ रहे हैं, इस पार्ट को इधर लेके जा रहे हैं, तो इधर क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस जेड, इसको इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर। अब देखो ये आ गया, लेकिन हमें तो ये प्रूव करना था भाई, तो इसके अंदर तो कहीं पे अंडर रूट है ही नहीं, तो अंडर रूट नहीं है तो इस अंडर रूट को हटाना पड़ेगा, और जब इस अंडर रूट को हटाना पड़ेगा तो दोनों साइड हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो इधर आ जाएगा एक्स वाई प्लस जेड इस पूरे का स्क्वायर, इधर करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट और इसका स्क्वायर। यहां बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना भाई, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 a का मान है एक्स वाई और b का मान क्या है z इज इक्वल टू, यहां देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है भाई, तो स्क्वायर दोनों का आएगा, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, और जैसे स्क्वायर करोगे तो इसका भी अंडर रूट कैंसिल इसका भी अंडर रूट कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। भाई इधर तो स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इधर आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, इनका मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो एक का मल्टीप्लाई एक से होगा, फिर माइनस वाई स्क्वायर से होगा, एक का जब एक के साथ करोगे तो एक आ गया, फिर एक का इसके साथ करोगे तो माइनस वाई स्क्वायर, इसी तरह इसका इसके साथ करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका जब इसके साथ करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या इनको मैं कैंसिल कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों को कैंसिल कर सकते हैं भाई, क्यों, क्योंकि इक्वल के दोनों साइड यदि उनका जो साइन वो भी सेम है और वैल्यू भी सेम है तो कैंसिल कर सकते हैं, वरना इसको इधर लेके आओगे भाई पक्षांतर करके फिर कटेगा, बात तो एक ही है। अच्छा ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर लेके आओगे तो बताओ प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का वाई स्क्वायर है, इधर लेके आओगे तो ये प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, प्लस जेड स्क्वायर इधर ऑलरेडी है पहले से ही है यानी प्लस जेड स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2xyz है, ये लो 2xyz इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, इधर एक ही तो रह गया भाई, इज इक्वल टू 1। तो देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1, यही तो लेके आना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया, या फिर इसको यहाँ ओनली शॉर्ट में लिख दो HP, ये स्क्वायर किया था वजन, है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, कुछ क्वेश्चन और हैं भाई। देखो लॉकडाउन चल रहा है, आप लगातार पढ़ो, जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम इसको फिर से करवाएंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा फास्ट कर देंगे, जो क्वेश्चन मैं एक दो क्वेश्चन छोड़ भी रहा हूँ ताकि तुम घर पे प्रैक्टिस करो, वो क्वेश्चन हम ऑफलाइन क्लास में करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद, थैंक यू।